हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉलेजमेट एकेडमी। आज की इस क्लास में हम लिक्विडिटी ट्रैप को समझेंगे। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होती है, इसको एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पैसों से क्या करते हैं, तो आप में से कोई कहेगा हम पैसे को खर्च करते हैं अलग अलग तरीके से। हम पैसे से घर खरीदते हैं, या फिर हम अपने फ्लैट का किराया देते हैं। हम पैसे से फर्नीचर खरीदते हैं, हम लोग पैसे से कार खरीदते हैं, हम लोग पैसे से घूमने जाते हैं, हम लोग पैसे से मूवी देखते हैं। हम पैसे को अलग अलग तरीके से खर्च करते हैं। अगर अब मैं आपसे कहूं कि आप पैसे को किस फॉर्म में रखते हो, तो आप कहोगे हम पैसे को कैश की फॉर्म में रखते हैं, हम पैसे को सेविंग अकाउंट की फॉर्म में डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, हम पैसे की एफडी कर देते हैं, हम पैसे से इंश्योरेंस खरीदते हैं और हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट देते हैं, हम पेंशन प्लान भी लेते हैं। यानी हम पैसे को अलग अलग फॉर्म में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब अपने एक एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि आप अपने पैसे को या तो कैश रखते हो, या फिर क्या करते हो, या फिर एफडी में जमा कर देते हो। अच्छा, एफडी में पैसे क्यों जमा करते हो? हाँ, आप एफडी में पैसा दो पर्पज के लिए जमा करते हो। एक पर्पज तो ये कि आपको ब्याज मिलता है, यानी इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा पर्पज ये है कि इंटरेस्ट मिलते मिलते वो पैसा फ्यूचर में कई गुना हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, जिससे आपका फ्यूचर सेव हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात और मानते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आप एफडी में पैसा, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, आप एफडी में पैसा सिर्फ इसलिए रखते हो क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में क्या है एफडी पर? आमतौर पे जितने भी गवर्नमेंट बैंक है इंडिया में, वो जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं फिक्स डिपॉजिट पे, दैट इज अराउंड 6%। इसका मतलब है आप एफडी इसलिए करते हो क्योंकि आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप बैंक में आज 1 लाख रुपए जमा करोगे, तो 1 साल के बाद आपको 6,000 रुपये फालतू मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे 1,06,000 रुपये। ठीक है। अब ये मान के चलते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, जो 6% एनुअल था वो 6% से घट के हो गया 0.5% पर एनम। अब आप क्या करोगे? अब अगर आप 1 लाख रुपए एफडी में जमा करते हो, तो 1 साल के बाद आपको 500 रुपये फालतू मिलेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये लगेगा यार 1 लाख रुपए तो जमा करते हैं, मिलते हैं साल में सिर्फ 500 रुपये फालतू, तो छोड़, एफडी में डालेंगे ही नहीं पैसे, है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है। तो ये जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में किसी इंसान के दिमाग में यही बात आई कि मैं पैसा एफडी में नहीं रखूंगी बल्कि कैश में रखूंगी, या कैश में रखूंगा। कैश में क्यों रखूंगा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत कम है, तो फायदा क्या है, एफडी में पैसे डाल दो और निकाल सकते नहीं। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और मान के चलते हैं कि आपने एफडी में जो पैसा डाल दिया उसको निकालोगे नहीं, निकाल नहीं सकते हो। वैसे निकाल सकते हो, बट एक्चुअली क्या है, आज निकाल सकते हो। अब जो कानून है एफडी से रिलेटेड वो काफी फ्लेक्सिबल हो गए। बट जो लिक्विडिटी ट्रैप की जो थ्योरी दी थी वो काफी पहले दी थी। उस टाइम एफडी से रिलेटेड जो कानून थे उतने फ्लेक्सिबल नहीं थे। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपने एफडी में पैसे जमा कर दिया तो आप निकाल नहीं सकते 1 साल से पहले। तो जब आपको ये दिख रहा है कि यार 1 लाख रुपए जमा करूंगा या जमा करूंगी और पैसे मिलेंगे साल के बाद सिर्फ 500 रुपये फालतू, तो जाने दो एफडी को, हम नहीं करते एफडी। हम तो अपने पास कैश की फॉर्म में पैसा रखेंगे। जब पैसे को कैश की फॉर्म में अपने पास रखते हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे दो बात देखिए, अगर आप एफडी में पैसा नहीं लगाते हो तो एक नुकसान है। वो नुकसान क्या है? वो नुकसान है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जो कि है 0.5%। यानी 1 लाख रुपए पे 500 रुपए आपको फालतू नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपने पैसा अपने पास कैश के फॉर्म में रखा। बट फायदा क्या है? फायदा यह है कि पैसा आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, जब मर्जी उसको यूज कर लो। एफडी में होता तो आप उसे तोड़ नहीं पाते, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एफडी में पैसा नहीं निकलता। तो इस सिचुएशन को लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो गया है, इतना कम हो गया है, कि इतना कम हो गया है, जब बैंक में पैसा रखने का कोई फायदा ही नजर नहीं आ रहा है। और हर इंसान ये चाहता है, हर इंसान नहीं तो ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि एफडी में पैसा नहीं रखूंगा बल्कि अपने पास कैश की फॉर्म में रखूंगा। कैश की फॉर्म में रखूंगा तो जो मर्जी यूज तो कर लूंगा।
तो जो कैश है, जब हमारे पास पैसा कैश की फॉर्म में होता है तो उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। और लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो गया है कि इंसान लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गया है, वो पैसा बैंक में नहीं रख रहा है, वो पैसा अपने पास रख रहा है। तो अब मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम होता है, इतना कम होता है कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करने का एफडी में कोई फायदा ही नहीं है। सीधी सीधी बात है, सारा पैसा अपने पास रखो कैश की फॉर्म में, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो दोबारा एफडी में लगा देंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, हम कहीं और से इन्वेस्ट कर देंगे। अब क्या करते हैं, ये तो हो गया लिक्विडिटी ट्रैप का बैकग्राउंड। जो लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट है ना, देखो वो तो यही है, बट बात ये आती है कि एग्जाम में तो आप ऐसे लिख के नहीं आओगे, एग्जाम में तो आपको थोड़ा फॉर्मल वे में लिखना पड़ेगा। तो अब इसको थोड़ा फॉर्मली पढ़ते हैं। देखिए लिक्विडिटी ट्रैप का जो कंसेप्ट है वो किन्स ने दिया था। अब किन्स क्या कहते हैं, किन्स ये कहते हैं कि आप पैसे को 3 फॉर्म में रख सकते हो। जो फॉर्म ऑफ मनी है वो 3 फॉर्म में है। पहला इन कैश, कैश की फॉर्म में रख सकते हो। दूसरा इन फाइनेंशियल एसेट्स, तीसरा इन एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ये जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं इनको यहाँ पे समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट है वो यहीं से निकलेगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या चीजें हो सकती है। फाइनेंशियल एसेट्स को आप स्टॉक भी बोल सकते हो, किसी ने स्टॉक वर्ड का भी यूज करा है फाइनेंशियल एसेट्स के लिए। तो ये सब फाइनेंशियल एसेट्स की फॉर्म है। अब एक बार मैं इसको डिटेल में समझाने से पहले रिकैप कर देता हूं। देखिए मनी को आप कैश की फॉर्म में रख सकते हो, फाइनेंशियल एसेट्स की फॉर्म में रख सकते हो और फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में रख सकते हो। फाइनेंशियल एसेट्स की फॉर्म में आप जो पैसा रखते हो ये उसके फॉर्म्स एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स, वो क्यों रखते हो, क्योंकि यहाँ से आपको रिटर्न्स मिलता है, बदले में आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। अब रिटर्न 2 फॉर्म में हो सकता है, आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है, और आपको डिविडेंड मिल सकता है। डिविडेंड, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। तो आप फाइनेंशियल असेट्स की फॉर्म में पैसे को इसलिए रखते हो क्योंकि आपको रिटर्न मिलता है। और जब मनी की डिमांड करी जाती है, डिमांड फॉर मनी टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल असेट्स, तो ये वाली जो डिमांड फॉर मनी है इसको हम लोग बोलते हैं, आप पहले नोट कर लीजिए, स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है आप मनी की डिमांड इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पैसे को फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है। अब देखिए जो स्पेकुलेशन मनी ऑफ डिमांड, सॉरी डिमांड फॉर मनी होता है, इसको हम किन्स ने इस तरह से डिनोट करा है, एम के ऊपर ये ए है और डी का मतलब डिमांड, इसका मतलब है स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। अब ये जो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। स्पेकुलेशन डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर से डिनोट कर देते हैं, के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, और ये जो रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप है इनवर्स। इनवर्स इसका मतलब है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी घट जाती है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है तो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है। अब इस बात को हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे।
देखिए स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इस डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से समझना, ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी है M1, ठीक है। अब अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है तो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। There is an inverse relationship between rate of interest and speculation demand for money। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा और स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी बढ़ गई। अब हम एक केस और लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा घट गया और स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी दोबारा बढ़ गई। अब देखिए क्या ये रिलेशनशिप हमेशा चलता रहेगा? तो कीन्स ने कहा था नहीं, ये रिलेशनशिप इनफाइनाइटली नहीं चलता रहेगा। एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिसको हम बोलते हैं मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इसको RM से डिनोट करा जाता है। RM का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने मिनिमम लेवल पे आ गया है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे कम नहीं हो सकता है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, ठीक है। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे कम कभी भी नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने मिनिमम लेवल पे आ गया तो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी इनफाइनाइट हो जाती है, और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप। तो ये जो कर्व था, ये कर्व ये इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद फ्लैट हो गया है, इस वाले पूरे पोर्शन को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। अब एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। देखिए लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने मिनिमम लेवल पे पहुंच चुका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इससे कम नहीं हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है, जितनी भी हमारी इनकम होती है उसको हर इंसान अपने पास कैश की फॉर्म में रखना चाहता है। वो FD में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, वो किसी फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, वो सारा पैसा अपने पास लिक्विडिटी यानी कि कैश की फॉर्म में रखना चाहता है। अब इस केस में क्या होता है, कीन्स ने कहा है इस केस में अगर गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है तो मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है और यू कैन से फेल हो जाती है। अब एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आप ये समझाइए लिक्विडिटी ट्रैप के कंडीशन में इकोनॉमी में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनइफेक्टिव क्यों हो जाती है। तो हम ये समझेंगे, पहला भी नोट कर लीजिए। तो इसका कारण क्या है, पहले मॉनेटरी पॉलिसी को समझते हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि जिसने मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ी हो वो भी इस टॉपिक को समझ जाए। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी ये होती है, देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, हमारे देश में RBI है, वो मनी सप्लाई में चेंज करता है। फॉर एग्जांपल मनी सप्लाई बढ़ाता है। मनी सप्लाई बढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कंट्री में इनकम को बढ़ाया जाए, इनकम को Y से नोट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, और आउटपुट को बढ़ाया जाए। ये ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है। बट अगर लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन है तो ऐसा कुछ होगा नहीं। मनी सप्लाई बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, आउटपुट नहीं बढ़ेगा, कंजम्पशन भी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो जब RBI मनी सप्लाई को बढ़ाएगी लोगों की इनकम तो बढ़ेगी। अब इनकम के दो पार्ट होते हैं, आपको पता है, कुछ पार्ट कंज्यूम कर लिया जाता है, बाकी पार्ट सेव कर लिया जाता है। तो बिल्कुल C का मतलब है कंजम्पशन, S का मतलब है सेविंग। तो देखिए इनकम अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इस केस में इनकम इंक्रीज होने के केस में जो चाहते हैं कि मनी सप्लाई की वजह से इंक्रीज हो, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी। और सेविंग बैंक में नहीं होगी, हर इंसान अपने पैसे को कैश की फॉर्म में रखेगा। अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है,
मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होने चाहिए। यानी कि इनकम बढ़ी, कंजम्पशन तो बढ़ा नहीं, इनकम कहाँ गई, सेविंग में गई, तो पैसा क्या हो गया, सेव हो गया, सेविंग वाली बढ़ गई। अब अगर सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़े तो क्या होगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी का फायदा होगा। बट लिक्विडिटी ट्रैप के केस में सेविंग बढ़ती जाती है, लोग पैसे को अपने पास रखते जाते हैं, बैंक में जमा करते नहीं है। बैंक में जमा नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, इन्वेस्टमेंट होगा नहीं तो एम्प्लॉयमेंट होगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट होगा नहीं तो फिर आउटपुट होगा नहीं, आउटपुट होगा नहीं तो कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी नहीं। तो लिक्विडिटी ट्रैप में क्या हुआ, इनकम बढ़ी बट कंजम्पशन नहीं बढ़ा, सेविंग बढ़ी बट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं हुई। सेविंग हो गई है ज्यादा, ये दोनों इक्वल नहीं है, सेविंग ज्यादा हो गई है इन्वेस्टमेंट से, सेविंग ज्यादा हो गई, इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन में इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई को यूज नहीं करनी चाहिए, फिस्कल पॉलिसी यूज करनी चाहिए अगर आप बढ़ाना चाहते हो इकोनॉमी के अंदर इनकम और एम्प्लॉयमेंट को। अब देखिए मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं, मॉनेटरी पॉलिसी के केस में क्या होता है, आरबीआई मनी की सप्लाई को बढ़ाता है, मनी की सप्लाई बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। देखिए जो चीज ज्यादा होती है उसकी कीमत कम हो जाती है, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, पैसा ज्यादा होगा तो उसकी कीमत यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने पर इनकम बढ़ती है, ये होता है जनरली। बट लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है, अगर मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी तो ये मनी की सप्लाई कहां जाएगी, ये लोगों के पास ही जाएगी ना, कंट्री में रहने वाले लोगों के पास। अब वो बात अलग है, इसे नेता खा जाए, ऑफिसर खा जाए, बट अल्टीमेटली जाएगी तो लोगों के पास ही, ठीक है, जैसे भूत तो खा नहीं जाएगा। तो जब ये मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से लोगों की इनकम तो बढ़ेगी, बट इस इनकम बढ़ने की वजह से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी बट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है तो ये सारी की सारी थ्योरी हो जाती है फेल, ये कुछ काम नहीं करती है, ठीक है भाई। तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन में। अब हम बात करते हैं क्या ऐसा कभी किसी इकोनॉमी में हुआ है या हम ऐसे फालतू में पढ़े जा रहे हैं, ऐसा किसी देश में हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो गया हो कि कोई भी इंसान बैंक में पैसा जमा ही नहीं करा रहा, स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी हो ही नहीं रही है, सारा का सारा पैसा कैश की फॉर्म में रखा जा रहा है। हाँ ऐसा हुआ है, कहाँ हुआ है, आप थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिए, मैं अभी 2 मिनट में पानी पी के आता हूँ। हाँ भाई मैंने तो पानी पी लिया, आप लोगों ने गूगल सर्च करा, कुछ महान लोगों ने तो कर लिया होगा, कुछ लोग बहुत ही महान है, उन्होंने तो बिल्कुल तकल्लुफ करा ही नहीं होगा। देखिए जापानीज इकोनॉमी में क्या हुआ था, 90s में जापानीज इकोनॉमी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो इतना हो गया था, इतना। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है अगर कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है ना तो उसको सिर्फ 30 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल के बाद। अब मुझे बताओ कौन इतना महान व्यक्ति होगा जो 1 लाख रुपए जमा करके 1 साल के बाद 30 रुपए कमाना चाहता हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में लोगों ने क्या करा, लोगों ने पैसा सिर्फ अपने पास कैश की फॉर्म में रखा, नहीं भी हमें नहीं करना कहीं जमा हुआ पैसा, हम तो अपने पास ही रखेंगे। तो जापानीज इकोनॉमी में 1990s में लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन आई थी। चलो बस आज इतना ही समझेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, टिल देन गुड बाय।